जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी के ऊपर फिर से एक टेररिस्ट का अटैक हुआ है और ये टेररिस्ट अटैक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा किया गया है, जो कि पाक समर्थित आतंकवादी हैं। तो हम जानेंगे कि ये घटना किस प्रकार से हुई है और इसमें टोटल कितने कुल हमारे जवान शहीद हुए और इंजर्ड हुए हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धारा 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही है, लेकिन उस नॉर्मलसी को फिर से खराब करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा गतिविधियां की जाती रही हैं। और इस बार 21 दिसंबर को शाम 4 बजे के करीब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एम्बुश लगाकर हमारे इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय पर हमला किया और उस हमले में भारतीय थल सेना के कुल 5 जवान शहीद हो गए और उसमें लगभग 3 जवान हमारे घायल हैं। ये हमला जो है राजौरी सेक्टर में थाना मंडी के पास किया गया, जहां पर हमारी इंडियन आर्मी की कॉन्वॉय जिसमें जिप्सी थी वो आपकी आगे जा रही थी और वहीं पर जिस रास्ते पर मोड़ था वहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी पहले से छुपे हुए थे। और ये कहा गया है कि सबसे पहले हैंड टू हैंड फाइट हुई, गन फाइट हुआ और उसके बाद हमारे इंडियन आर्मी के जो जाबाज सोल्जर्स थे उनको इन्होंने छलपूर्वक घात लगाकर उनको शहीद कर दिया। और भारतीय थल सेना की तरफ से पूरे राजौरी सेक्टर में, पुंछ सेक्टर में जो है सर्च ऑपरेशन उन आतंकवादियों के खिलाफ आपके किए जा रहे हैं। वहीं पर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल के द्वारा ये बयान दिया गया है कि एट अप्रॉक्सीमेटली 3:45 PM on 21st December, two army vehicles carrying troops were moving to the operational site, which was fired upon by the terrorists. The fire was immediately retaliated upon by our troops. लेकिन उस फायरिंग में जो है, क्योंकि वो पहले आपके हमलावर हो गए थे, इस कारण से हमारी इतनी कैजुअलिटी आपकी देखी गई है। और हम देख रहे हैं कि लगातार आए दिन और मेनली हर महीने हमारे जवान आपके शहीद होते जा रहे हैं। तो हमें एक ऐसा सुरक्षा तंत्र जरूर चाहिए जिससे कि हम इनको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर पाएं। अगर हम अभी हालिया के समय में टेररिस्ट अटैक देखें तो 2021 अक्टूबर से लेकर अभी तक 34 इंसिडेंट्स आपके अभी देखे गए हैं। द टोल फॉर दिस ईयर अलोन स्टूड एट 20 टिल थर्सडे, ठीक है, जो कि आपका 59% इसका टोटल बनाता है और इसमें आपका इजाफा होता जा रहा है। वहीं पर हर साल रिपोर्ट आती है और आप भी सुनते होंगे कि जो डीजीएमओ रहते हैं हमारे आर्मी के, वो कहा करते हैं कि लॉन्चिंग पैड से पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगभग 250 से लेकर 350 की संख्या पर पाकिस्तान के आतंकवादी आपके तैयार रहते हैं कि वो भारत में घुसपैठ कर सकें। तो इस पे तो हमको भी ये कहना होगा कि देखिए कब तक हम जो है इन टेररिस्ट को जो है मारते रहेंगे। ये एक प्रकार के चूहे हैं, अगर हमको मारना ही है तो हम उस लॉन्चिंग पैड को पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दें, मिसाइल के जरिए, आर्टिलरी गन के जरिए, जिससे कि अगर हमको जब भी पता चले, और हमेशा पता चलता रहता है क्योंकि हमारे पास कार्टोसैट 2C नामक सैटेलाइट्स हैं और बहुत सारे मिलिट्री ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, तो इसलिए भारत को काफी बड़े हमले करने की आवश्यकता है, जैसा कि इजराइल ने हमास के विरुद्ध किया है। और लगभग 75 साल के ऊपर हो चुके हैं भारत पाकिस्तान को स्वतंत्र हुए और तब से लेकर अब तक 1 लाख से अधिक सिविलियंस और हमारे आर्मी पर्सनल की जान गई हुई है। ये डेटा, ये आंकड़ा आपका हमेशा बढ़ता जा रहा है और जम्मू के रीजन में, कश्मीर वैली में देखें तो 236 इंसिडेंट आपके हो चुके हैं, जो कि काफी खतरनाक घटना है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के द्वारा आपकी ली गई है। वहां पे तो बहुत सारे मुल्ला मौलाना के आपके फ्रंट्स बने हुए हैं जिनके द्वारा आतंकवादियों को ट्रेंड किया जाता है। पाकिस्तानी सेना फिर उनको अपने लॉन्चिंग पैड पर लाती है और फिर भारत की तरफ आपकी भेज देती है कि यहाँ पर जो है आप हिंसा करो और मेनली हमारे आर्मी को टारगेट करो। अभी आपने देखा था पाकिस्तान ने अपने पिछले 2-3 सालों में अपनी रणनीति में चेंज किया था और उन आतंकवादियों के द्वारा जो वहां पर हिंदू कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा था कि जिससे कि एक डर का माहौल बनाया जा सके। साथ ही साथ 1990 की घटना तो आपको याद होगी कश्मीरी पंडितों की, जिसमें 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित आपके हुए थे। वर्ष 2019 में भारत सरकार के द्वारा धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया और उसके बाद से देखा गया कि
जो स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हैं काफ़ी कमी आ रही है। भारत सरकार उसमें डीलिमिटेशन के जरिए जो है फिर से अपने चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर भी रही है, लेकिन इस कोशिश को नाकाम करने के लिए इस प्रकार के टेरर अटैक्स हो रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 20 अप्रैल इसी साल जो है हमारे आर्मी ट्रक पे उन्होंने ग्रेनेड से हमला कर दिया था, जिसमें टोटल 5 हमारे जवान शहीद हुए थे। इस बार भी फिर 5 जवान शहीद हो गए हैं, इंजर्ड भी हैं हमारे जवान। तो इसलिए हमें चाहिए कि इनको हम जड़ से खत्म करें, तभी ये समस्या सुलझ सकेगी। हमारे तरफ से उन सभी वीर शहीदों को नमन, श्रद्धांजलि, जिन्होंने अपनी सेवा करते हुए भारत माता की आंचल में अपने प्राण को गंवा दिया है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर करिए। वहां पर इनरोल होके सभी कोर्सेज की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो और 10 कोड का जरूर यूज करिएगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।